हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आप में से बहुत सारे लोग ये जानना चाह रहे थे कि हम लोग कनाडा में कैसे आए हैं, किस वीज़ा पे आए हैं। तो पहले तो मैं सोच रहा था कि व्लॉग में ये चीज़ आपको बता दूं, बट देन आई थॉट कि नहीं, ये एक यूज़फुल इन्फॉर्मेशन है, इसके लिए एक अलग से वीडियो बनानी चाहिए। इसलिए मैंने सोचा कि आज एक वीडियो बनाऊं और उसमें आपको इस बारे में थोड़ी और इन्फॉर्मेशन दूं ताकि आपको भी पता चल सके। जैसे कि आपको पता है कि हम लोग दिसंबर 2022 में हम लोग कनाडा में आ गए थे। तो उससे पहले क्या प्रोसेस था, क्या मेरा वीज़ा का प्रोसेस था, उस सब के बारे में आपको आज मैं बताऊँगा। तो गाइज़, मैं जिस वीज़ा पे आया हूँ दैट इज़ वर्क परमिट वीज़ा। तो जो वर्क परमिट है वो मुझे, क्योंकि मैं इंडिया में एक कंपनी के लिए काम कर रहा था और मेरी ही कंपनी में जिस प्रोजेक्ट पे मैं काम कर रहा था उस प्रोजेक्ट के लिए एक जो रिक्वायरमेंट थी, एक रिक्वायरमेंट यहाँ पे कनाडा में थी। तो उस रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करने के लिए उस पोजीशन के लिए एक पर्टिकुलर स्किल्स चाहिए था जो कि यहाँ पे अवेलेबल नहीं था। तो उसके लिए मेरी ही कंपनी ने मेरा वीज़ा प्रोसेस किया था। और आप तो जानते ही हैं कि मैं आईटी इंडस्ट्री में हूँ, और जो मेरी कंपनी ने मेरा वीज़ा प्रोसेस किया, और जो नॉर्मली कंपनीज़ के थ्रू जो वीज़ा प्रोसेस, वर्क परमिट प्रोसेस होता है उसको हम क्लोज वर्क परमिट बोलते हैं। तो मैं यहाँ पे जो आया हूँ, आई एम हेयर ऑन दी क्लोज वर्क परमिट। तो उसका मतलब बेसिकली ये होता है कि मैं एक स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के लिए, एक कंपनी के लिए यहाँ पे आया हूँ, और मुझे उस स्पेसिफिक पीरियड के लिए जितने भी वैलिडिटी है मेरे परमिट की, उस टाइम के लिए यहाँ पे रहना है। और जब वो प्रोजेक्ट ख़त्म हो जाएगा देन आई विल बी रिटर्निंग बैक। तो मेरा जो है वो क्लोज वर्क परमिट है। उसी के साथ साथ जो दूसरे वर्क परमिट जो होते हैं उसके बारे में भी मैं आपको थोड़ा बहुत बता देता हूँ। उसके अलावा क्लोज वर्क परमिट तो जो होता है वो थ्रू कंपनी होता है। एक यहाँ पे होता है ओपन वर्क परमिट। तो ओपन वर्क परमिट में जो भी लोग यहाँ पे रहते हैं वो किसी भी कंपनी के लिए काम कर सकते हैं, उन पे कोई लिमिटेशन नहीं होती, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती है। इसके अलावा जो स्टूडेंट्स वगैरह यहाँ पे आते हैं वो स्टूडेंट वीज़ा पे आते हैं। तो स्टूडेंट वीज़ा पे जो आते हैं उनको दे आर ऑल्सो लीगली ऑथराइज्ड कि वो यहाँ पे आके काम कर सकते हैं। यहाँ पे आप ट्रैवल करते हो, अब जैसे मैं यहाँ पे आया हूँ तो मैं तो यहाँ पे वर्क परमिट पे हूँ, लेकिन मेरे साथ जो मेरे डिपेंड, जैसे सोनिया है और एम्बर है, वो एज अ डिपेंडेंट है मेरे साथ। तो दे आर नॉट लीगली ऑथराइज्ड। जैसे नॉट एम्बर, सोनिया यहाँ पे लीगली काम नहीं कर सकती क्योंकि सोनिया डिपेंडेंट वीज़ा पे है, विजिटर वीज़ा पे है, एम्बर भी विजिटर वीज़ा पे है। तो अभी हम लोगों ने क्या किया है, जैसे सोनिया के लिए भी हम लोगों ने ओपन वर्क परमिट मैंने अप्लाई कर दिया है, जिसका प्रोसेसिंग टाइम है, और उसके बाद शी विल गेट द परमिट एंड वंस शी हैव दैट, तो वो भी सोनिया भी किसी भी जगह पे यहाँ पे काम कर सकती है लीगली। और एम्बर का कैसे होगा, क्योंकि एम्बर अभी छोटी है पर उसकी अभी उसका अभी स्कूल वगैरह भी स्टार्ट होगा। तो जब उसका स्कूल स्टार्ट करना होगा, उसको स्कूल में एडमिट करना होगा, तो उसके लिए जो भी स्टूडेंट वीज़ा वगैरह चाहिए होगा वो हम लोग अप्लाई करेंगे। वो शायद स्कूल के थ्रू होगा, कैसे होगा दैट वी विल सी। तो इस तरह से प्रोसेस रहता है। और जनरली जो टाइम पीरियड है वो डिपेंड करता है कौन सा वीज़ा है। जो मेरा वीज़ा था, क्योंकि अगर कोई एम्प्लॉयर आपका वीज़ा प्रोसेस कर रहा है तो इट विल डिपेंड कि कितना टाइम लगता है। एक तो जो वीज़ा का अपना प्रोसेस का टाइम होता है वो होता है उससे पहले, लेकिन आपकी कंपनी के जिसमें आप काम कर रहे हो, जो आपका वीज़ा इनिशिएट कर रहा है, उनके अंदर भी कुछ ना कुछ फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, कुछ ना कुछ अप्रूवल्स वगैरह चाहिए होते हैं। तो मेरा जो कोर जो काम था, जो स्टैंपिंग, जो वीज़ा प्रोसेसिंग का जो टाइम था, उसमें तो आई बिलीव 2 या 3 महीने लगे थे। लेकिन उतना ही टाइम मेरा कंपनी के अंदर ही अप्रूवल्स वगैरह में, इंटरनल प्रोसेसिंग में ही लगा था। तो ऑल इन ऑल मुझे टोटल 6 या 7 महीने लग गए थे बिफोर आई गॉट माई वीज़ा। अब इसके अलावा अगर मैं बात करूँ फॉर्मेलिटीज़ वगैरह की, तो नॉर्मली किसी भी वीज़ा प्रोसेस के लिए आप यहाँ पे कनाडा आना चाहते हो तो सबसे पहले तो आपको पासपोर्ट ऑफ कोर्स चाहिए ही चाहिए। बिना पासपोर्ट के तो आप ट्रैवल कर ही नहीं सकते। तो फर्स्ट थिंग इज़ दैट यू नीड अ पासपोर्ट।
उसके बाद जब आप प्रोसेसिंग वगैरह स्टार्ट कर देते हो, आपका वीज़ा की जो भी डॉक्यूमेंटेशन उसके लिए चाहिए होता है, तो साथ के साथ आपको मेडिकल भी आपका करवाना होता है। तो मेडिकल भी आप, ऐसा नहीं है कि किसी भी हॉस्पिटल में जाके आप अपना मेडिकल करवा लो। मेडिकल के लिए भी ऑथराइज्ड हॉस्पिटल्स होते हैं जो कि कनाडा गवर्नमेंट के थ्रू अप्रूव्ड होते हैं, तो आप वहीं से ही अपना मेडिकल करवा सकते हो। और तो उसमें मेडिकल जब आप करवाते हो तो जो भी नॉर्मल लिस्टेड होते हैं टेस्ट वगैरह करने के, ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट या जो टेस्ट होते हैं वो सब आपको करवाने होते हैं। मेडिकल के बाद जो दूसरी चीज़ जो आपको जो इम्पॉर्टेंट होती है करवाने के लिए, वो होता है बायोमेट्रिक्स। बायोमेट्रिक्स के लिए भी आपको आपका यू हैव टू विज़िट दी VFS में आप अपना बायोमेट्रिक्स वगैरह जो आप ट्रैवल कर रहे हैं, जैसे मैं हूँ, मेरे साथ मेरी वाइफ है और बच्चा है। बच्चे का बायोमेट्रिक्स वगैरह इम्पॉर्टेंट नहीं, ज़रूरी नहीं होता है, तो जो अडल्ट होते हैं उन्हीं का बायोमेट्रिक होता है। तो हमारे केस में मेरा बायोमेट्रिक और सोनिया का, हम दोनों का बायोमेट्रिक्स वगैरह हम लोगों ने करवाया था। मेडिकल हो गया और फिर आपका बायोमेट्रिक्स, और इसके अलावा जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको चाहिए प्रोसेस करने के लिए, वो वीज़ा टू वीज़ा डिपेंड करता है। वो सारे आपको डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने होते हैं और उसके बाद प्रोसेसिंग का जो टाइम होता है वो पूरा लगता है। एंड देन फाइनल स्टेज में जो मेरे केस में हुआ था, तो जब मुझे अप्रूवल आ गया था तो उसके बाद प्रोसेस ऐसे होता है कि आई हैव टू गिव माई पासपोर्ट फॉर स्टैंपिंग। तो ब्लू डार्ट से कुरियर पर्सन आता है, वो आपका पासपोर्ट लेके जाता है और वो स्टैंपिंग करके वो आपको फिर रिटर्न कर देते हैं। तो ये मेरे केस में था। दूसरे वीज़ाज़ के केस में अलग प्रोसेस होता है, स्टैंपिंग कैसे होती है। वीज़ा की ड्यूरेशन भी वीज़ा टाइप पे ही डिपेंड करती है। अब कंट्री टू कंट्री ये सब वेरी करता है। नॉर्मली देखा जाए तो फॉर एग्जांपल विजिटर वीज़ा कुछ कंट्रीज़ के लिए तो 20 दिन में भी आ जाता है, लेकिन अगर कुछ और कंट्रीज़ की बात करें तो इट माई टेक मोर देन 2 मंथ्स और 3 मंथ्स। तो जो ड्यूरेशन है इट वेरीज़। और कोविड के बाद तो हर चीज़ का अपना ही एक हर चीज़ में थोड़ा बहुत टाइमिंग में, प्रोसेसिंग में चेंजेस आ ही गए हैं, तो दैट विल डिपेंड। आई होप कि मैंने आपको सारी इन्फॉर्मेशन जो यूज़फुल इन्फॉर्मेशन है वीज़ा को लेके, कैसे हम यहाँ पे आए हैं, उसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। और आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूज़फुल होगी। अगर आप कनाडा आने का प्लान कर रहे हो तो आई एम श्योर दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, विल बी बैक सून विद न्यू वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।